welcome in Muses Academy. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का म्यूसस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के एक महान वैज्ञानिक पंचानन माहेश्वरी के बारे में अध्ययन करेंगे। पंचानन माहेश्वरी का जन्म जयपुर राजस्थान में नवंबर 1904 में हुआ। वे केवल भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के अत्यंत ही प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त वनस्पतिविद रहे हैं। देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वनस्पतिविद, पंचानन माहेश्वरी क्या थे? वनस्पतिविद थे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ वनस्पतिविद क्या होता है इसको भी आप समझ लेंगे। वनस्पतिविद को अंग्रेजी में बॉटनिस्ट कहा जाता है। वैसे व्यक्ति जो वनस्पति पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उन्हें वनस्पतिविद कहते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से जो पंचानन माहेश्वरी हैं वे इलाहाबाद गए, जहां से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज के दिनों से ही वह एक अमेरिकन मिशनरी अध्यापक डॉक्टर डब्ल्यू डिजॉन से प्रेरणा लेकर वनस्पति विज्ञान विशेषकर आकारिकी के अध्ययन में रुचि लेनी शुरू की। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये नीट में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डॉक्टर डब्ल्यू डिजॉन जो थे, उनके अमेरिकन मिशनरी के एक अध्यापक, उनसे कौन प्रेरित था? पंचानन माहेश्वरी प्रेरित थे। और इन्हीं की प्रेरणा से वे आगे क्या करते हैं? वनस्पति विज्ञान में आकारिकी जो विषय है उस पर इनका ध्यान जाता है और उसके ओर ये प्रेरित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनके शिक्षक ने एक बार अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया कि यदि उनका कोई विद्यार्थी प्रगति करके उनसे भी ऊपर निकल जाता है तो उन्हें इससे अत्यधिक संतोष प्राप्त होगा। देखो क्या होता है, जैसे मैं अभी आप लोगों को कुछ बता रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा या मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर मेरे छात्र मुझसे ज़्यादा बेहतर कर पाए जीवन में तो मेरे लिए यह सुखद होगा, यह बहुत ही खुशी की बात होगी, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से जो पंचानन माहेश्वरी हैं, उनके शिक्षक उस समय उनको बताया कि जब पंचानन माहेश्वरी अच्छा करेंगे तो उनके शिक्षक को अच्छा लगेगा। बाद में पंचानन माहेश्वरी अपने शिक्षक से पूछ बैठे कि बदले में उनके लिए वह क्या कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि पंचानन माहेश्वरी ने आगे आगे क्या किया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो पंचानन माहेश्वरी हैं इनको भ्रूण विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। उन्होंने भ्रूण विज्ञानीय पहलुओं पर कार्य किया तथा वर्गीकी में, अब देखिए यहाँ पे दो बात है। पहला, भ्रूण विज्ञानीय पहलुओं पर पहला चीज पंचानन माहेश्वरी ने काम किया। साथ ही साथ ये जो भ्रूण विज्ञानीय पहलू है इसका अनुप्रयोग किसमें सुनिश्चित किया? वर्गीकी में। देखिए वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी व्यक्ति को पहचानना, उसका नामकरण करना और उसका वर्गीकरण करना सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। तो जो पंचानन माहेश्वरी थे उन्होंने इस वर्गीकी में भ्रूण विज्ञान का अनुप्रयोग बताया कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके कारण वे बहुत लोकप्रिय हो गए। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की, जिसमें बाद में जो है उत्तक संवर्धन तथा भ्रूण विज्ञान में अनुसंधान किया जा सका और वह इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इन्होंने अपरिपक्व भ्रूण के कृत्रिम संवर्धन पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इन दिनों उत्तक संवर्धन, अब देखिए यहाँ पे उत्तक संवर्धन एक शब्द आया है जिसका अंग्रेजी होता है टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि कृत्रिम माध्यम में, मतलब पोषक तत्वों में किसी भी व्यष्टि के, मतलब किसी जीव के या फिर किसी पादप के उत्तक को या कोशिका को संवर्धित किया जाता है कल्चर मीडिया में, ठीक है। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट वहाँ पे होता है, स्वनिर्मित इन्वायरमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना का रूप ले लिया यह उत्तक संवर्धन आगे चल के। टेस्ट ट्यूब परखनली निषेचन तथा अंतः अंडाशयी परागन पर इनके इस कार्य के कारण विश्व भर में इनकी जय जयकार हुई। अब देखिए दो शब्द यहाँ पे आया है, परखनली निषेचन। परखनली निषेचन के बारे में आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा। इसमें किसी भी महिला के अंडाशय से अंडाणु को निकाल करके उसको
आर्टिफिशियल मीडियम में मतलब टेस्ट ट्यूब में पोषक तत्वों के बीच में पुरुष शुक्राणु के साथ संलयन कराया जाता है और निषेचन के उपरांत पुनः उसे महिला के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब निषेचन या परखनली निषेचन। अब दूसरा है अंतः अंडाशयी परागन। अब हम लोग समझते हैं कि अंतः अंडाशयी परागन क्या होता है। देखिए क्या होता है कि कभी कभी परागकण जब किसी फूल के वर्तिकाग्र पे बैठते हैं या गिरते हैं तो उनका क्या होता है, वहाँ पे जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, मतलब उनका अंकुरण वहाँ पे नहीं हो पाता है, उस वर्तिकाग्र उसको अंकुरित नहीं होने देता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि अंडाणु के भीतर यह जो परागकण है उसको आर्टिफिशियल मीडियम में उसको स्थापित कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को अंतः अंडाशयी परागन के नाम से जाना जाता है। तो इस कार्य के लिए ये इनका विश्व पटल पे बहुत जय जयकार हुआ। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इन्हें FRS फेलोशिप से नवाजा। इंडियन साइंस एकेडमी तथा अन्य उत्कर्ष संस्थानों के द्वारा इन्हें विभिन्न प्रकार का सम्मान दिया गया। इन्होंने सामान्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। और आप लोगों को जानकर खुशी होगा कि जिस पुस्तक को अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, NCERT का बुक, इसको बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। NCERT ने वर्ष 1964 में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जीव विज्ञान की पहली पुस्तक इन्हीं के नेतृत्व में प्रकाशित किया। पंचानन महेश्वरी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा गया था जिसमें स्टडी ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि पंचानन महेश्वरी के द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये भी क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है या पूछा जा सकता है, तो आप इस पे भी नज़र बना करके रखेंगे। इस तरह से पंचानन महेश्वरी की स्टोरी समाप्त हो जाती है। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।